आपने कल देखा होगा आरएएस 2026 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और कल शाम को इसका डेट भी यानी प्रीलिम्स की डेट 29 नवंबर बताई गई है। तो ये दोनों चीजें अब आपके सामने जो अनिश्चितता थी उसको सॉल्व कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स की डेट आई, कई सारे फोन कॉल और हमारे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जो पर्सनल मैसेजेस होते हैं उसमें बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर 6 महीने का जो हमें टाइम मिला है उसमें हम प्रीलिम्स की ही तैयारी करें या फिर मेंस को कितना पढ़ सकते हैं, प्री या मेंस में हमें किस तरीके से आगे पढ़ना चाहिए, उनको जो है आप थोड़ा हमें समझा दीजिए। तो हमने उन स्टूडेंट से वादा किया था कि आपके लिए एक डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे कल, यानी आज जो है हम वो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिटेल डिस्कशन में हम बताएंगे कि आरएएस की प्री मेंस इनको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। 6 महीने आपके पास हैं, उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक समझें कि क्या क्या इसमें मेंशन्ड है, क्योंकि हर कोई आरएएस बन सकता है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस या अपना एक स्ट्रेटजी प्लानिंग सही नहीं हो तो फिर हम कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। और अब की बार आपको पता है केवल 607 पोस्ट ही हैं, यानी 607 अगेंस्ट जो कि 1000 से भी ज्यादा थी पिछली बार। कैंडिडेट तो उतने ही बैठने हैं, लेकिन वो अभ्यर्थी भी आपको ध्यान रखने चाहिए इसमें होंगे जो कि अपनी रैंक को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ये जो 6 महीने का समय है इसमें प्रीलिम्स मेंस इनको कैसे पढ़ सकते हैं जिसमें आप जो हैं वो एकदम से आपके ऊपर भार ना पड़े आकर के कि भाई हम अब क्या करें। तो चलिए इसी लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने बताया कैसे करें आरएएस प्री और मेंस की संतुलित तैयारी जिसमें आपकी रणनीति सही हो, समय प्रबंधन आप बेटर कर पाए, जो टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटी दे पाए और आपकी जो तैयारी है वह स्मार्ट हो पाए। तो पहला जब हम बात करते हैं कि भैया आरएएस में पहला आपको सब कुछ चीजें देखने से पहले मैं फिर से कहूंगा सिलेबस एक बार जरूर पढ़ लें। सिलेबस किसी भी एग्जामिनेशन में कितना हमें करना है, क्या करना है, उसके रास्ते खोलता है। तो जो सिलेबस है उसको आप आराम से, अब वो समय आ गया है जहां पर मैं कहूंगा इसको रट लेना चाहिए, यानी रट लो इसको। मगिंग यानी जो भी हम एकदम मतलब दिमाग में इम्प्रिंट हो कि भैया इसमें जो है वर्ल्ड के सेक्शन में ये पूछा जा रहा है, इंडिया के सेक्शन में ये पूछा जा रहा है, ऐसे ऐसे टॉपिक जो है वो कॉमन है, यानी हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो आप इधर जो सब्जेक्ट हैं और मेंस का बाकी का ये पोर्शन है, 4 पेपर मेंस के हैं। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन हैं, कई सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन हैं। अब ये हो सकता है कि उन सब्जेक्ट में प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो 15-20 जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें 1 या 2 या 3 टॉपिक इधर उधर हो जाएं, कोई प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई मेंस में एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन मोर और लेस इन सब्जेक्ट में सिमिलैरिटी है 90% से ऊपर। और वो कौन से हैं? जो कि आपको ब्लू जो लाइन है ना, ये ब्लू जो बॉक्सेस हैं उसमें जिन भी सब्जेक्ट का नाम लिख रखा है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। तो क्यों नहीं हम उनको भी तैयार करने की सोचें, और जो बाकी के ये डार्क कलर में है, डार्क ब्लू कलर में, उनको जो है आप कैसे तैयार करें हम इसको आगे समझाएंगे। क्योंकि दुविधा हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में हो सकती है जहां पर उनको ये लगेगा कि भैया 6 महीने बचे हैं लेकिन इस 6 मंथ्स को हम और कैसे यूटिलाइज करें। तो देखिए आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट वो हैं जो कि प्रीलिम्स में भी हैं और आपके मेंस में भी हैं। जैसे पेपर 1 का यूनिट 1 जो है वो हिस्ट्री है, इसी तरीके से यूनिट 2 इकोनॉमी है, इसी तरीके से पेपर 2 का यूनिट 2 साइंस एंड टेक है, और जियोग्राफी यानी वर्ल्ड, इंडिया, और जो आप राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ते हैं ना, जैसे हमने बताया जियोग्राफी, तो वर्ल्ड की जियोग्राफी जो है आपको यहां मिलेगी। हो सकता है आपको मेंस में ना मिले, लेकिन फिर भी इंडिया और राजस्थान की तो है ना। बात आती है पॉलिटी की, तो इसमें इंडिया और राजस्थान की दोनों पॉलिटी हैं, तो आपको यहां पर जो है यूनिट 3 में पॉलिटी, उसमें भी आपको सिमिलरिटी मिलेगी कि भाई यहां पर भी इंडिया और राजस्थान की दी हुई है, तो ये तो कॉमन हो गया ना। बाकी अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, तो ये
सब्जेक्ट वो हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन हैं। तो बेटर है कि हम कॉमन सब्जेक्ट को उस तरीके से पढ़ें जिससे हमारी प्रीलिम्स तो क्लियर हो, लेकिन मेंस में भी हमें जो है ज्यादा दिक्कतें ना आए, क्योंकि मेंस में जो और पेपर हैं उनके बारे में बात करूंगा कि वो भी आपको सेपरेटली तैयार करने होंगे। वो कौन कौन से हैं? जैसे यूनिट 3 पेपर 1 की, जिसमें सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये अलग से है, जो कि प्रीलिम्स के उसका कोई नाता नहीं है। तो ये आपको तैयार करना है केवल और केवल मेंस को ध्यान में रखते हुए। फिर बात आती है कि पेपर 2 में क्या है, तो पेपर 2 में एथिक्स है। अब एथिक्स की कोई सी भी जो सिलेबस का पार्ट है वो प्रीलिम्स में नहीं है, तो यहां पर वो आपको अपने हिसाब से मेंस के लिए तैयार करना होगा। फिर बात आती है यूनिट 2 जो कि हमारा पेपर 3 का पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यूनिट 3 जो कि बिहेवियर एंड लॉ है, ये भी आपका किस में कवर नहीं है? प्रीलिम्स में कवर नहीं है। तो जो डार्क के जो सब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में नहीं है। तो थोड़ा सा इसको आप जाने कि कैसे आगे तैयारी करें, उसका मैं कंफ्यूजन आपके लिए जो है वो दूर करूंगा। फिर बात आती है पेपर 4 जो कि एंटायरिटी में केवल और केवल मेंस में है, जिसमें अब की बार जो है यूनिट 1 जिसमें हिंदी दी गई है वो 90 मार्क्स की है, यूनिट 2 जो कि इंग्लिश है वह 70 मार्क्स की है, और ऐसे 40 मार्क्स का आएगा। अब इस 40 मार्क्स के ऐसे को आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी पसंदीदा लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो आपने अगर इसको हिंदी में लिखा तो हिंदी का वेटेज बढ़ करके 90 प्लस 30 मार्क्स यानी 130 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आपने वो ऐसे इंग्लिश में लिखा तो 70 प्लस 40 110 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें जो भी कॉमन सब्जेक्ट हैं उसके लिए अलग अप्रोच रखनी है, और वो सब्जेक्ट जो कि केवल यूनिक है किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, उसको अलग से रखना है। प्रीलिम्स में जो यूनिक है वह है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स और मैथ्स एंड रीजनिंग के साथ को अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है आपको प्रीलिम्स में क्लैरिटी लाने में, आपका सिलेक्शन दिलाने में काफी मदद करता है। इसलिए ये दोनों सेक्शन, कौन सा? मैथ्स और करंट अफेयर्स, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। तो ये रहा आपका सिलेबस, जो कि एक तरह से पता चल रहा होगा कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है, कौन से सब्जेक्ट यूनिक हैं प्रीलिम्स या मेंस के लिए, और उन सब के प्रति हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी रणनीति के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए, टोटल आपके पास अभी 6 महीने का समय है, क्योंकि 29 नवंबर का जो एग्जामिनेशन होगा आज की डेट के हिसाब से टोटल आपको 180 डेज से भी ऊपर मिल जाएंगे। अब उस जो 6 मंथ्स का पीरियड है उसको आप इस तरीके से डिवाइड करो कि शुरू के जो 2 मंथ हैं जून और जुलाई के, 2 मंथ अगस्त और सितंबर के, और नेक्स्ट के 2 मंथ्स यानी अक्टूबर और 29 नवंबर तक के, वो आपको कैसे जो है इसकी स्ट्रेटजी अपनानी है। तो सर चलिए अभी से, यानी जून और जुलाई का जो महीना है उसमें आप प्रीलिम्स और मेंस के जो भी कॉमन सब्जेक्ट हैं, कॉमन सब्जेक्ट में फिर से बता देता हूं, पिछले स्लाइड पे चले जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, जिसमें यूनिट 1 में भी हिस्ट्री, इकोनॉमी, इधर साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इधर पॉलिटी। तो ये जो सब्जेक्ट हैं आप इनको शुरू के 2 महीने में कॉम्बो रूप में तैयार कीजिए, यानी जिससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी हो जाए। इस तरीके से हमें ये सब्जेक्ट कवर करने हैं। फिर बाद के जो 2 महीने आएंगे अगस्त और सितंबर को, यानी डेडलाइन के हिसाब से चलना है। अगर आप इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका जो डेडिकेशन है वो कैसे दिखेगा कि आप अपनी स्टडी में डिसिप्लिन रखें, आप अपनी स्टडी में जो है वो कंटिन्यूटी रखें, यानी निरंतरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने छोड़ा और खत्म हो गया, उसके बाद में टारगेटेड स्टडी भी करनी है। ऐसा पता नहीं चलना चाहिए, या आपको जो है पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन है, पढ़ते जा रहे हैं रोजाना 14-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है डायरेक्शन ही पता नहीं, सिलेबस ही याद नहीं, ये नहीं करना। तो क्या करना है? डिसिप्लिन के साथ में कंटिन्यूटी रखते हुए एक टारगेटेड मैनर में आपको पढ़ना है। तो शुरू के 2 महीने प्री और मेंस का जो कॉमन सब्जेक्ट है वो शायद आपको पिछले अब याद हो गया होगा, उनको तैयार करना है। नेक्स्ट के 2 मंथ्स में वो सब्जेक्ट जो कि केवल मेंस में है उनको प्रिपेयर करना है। अब केवल मेंस में जो है वो कौन कौन से हैं? सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एथिक्स,
बिहेवियर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, इंग्लिश और एसए, ये सब आप जो हैं वो इन 2 मंथ्स में तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी आपने यहां पढ़ा उस कॉमन का भी आपको रिवीजन करते जाना है, क्योंकि जब आपने एक बार इनको पढ़ लिया ना तो रिवीजन में आपको समय कम लगेगा। दूसरा, ये 2 महीने में जो ये पेपर है ना मेंस के, वो उतने ज्यादा वास्ट नहीं है कि आप उनको 2 महीने तैयार नहीं कर पाओ, क्योंकि कॉमन तो आप प्रीलिम्स और मेंस के जो पढ़ रहे हैं वो आपने 2 महीने पढ़ लिया तो उसका रिवीजन तो फास्ट हो जाएगा। और यहां पर भी जो है उस कॉमन का आप रिवीजन करते जाएं। जैसे आप मान लो 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो उस 10 घंटे में 6 घंटे जो है आप मेंस के सब्जेक्ट के लिए लगा दीजिए और 4 घंटे जो आपके कॉमन सब्जेक्ट रहे हैं उनको आप जो है वो रिवाइज करते रहें। अब वो कॉमन सब्जेक्ट आपके मोर और लेस अगर हम रीजनिंग या मैथ्स को हटा देते हैं तो प्रीलिम्स की भी आवश्यकताओं को वो पूर्ति कर देते हैं। तीसरा जो आता है कि भाई और क्रूशियल मंथ्स अक्टूबर और नवंबर, उसमें आपको क्या करना है, उसमें केवल और केवल जो प्रीलिम फोकस्ड प्रिपरेशन रखनी है, यानी इन सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग, इनको ही वहां पर ध्यान रखना है और प्रीलिम्स के हिसाब से हमें जो है वो तैयारी करते रहना है। इसके साथ आप करंट पढ़ें और इकोनॉमिक रिव्यू या इकोनॉमिक सर्वे के भी जो है आप नोट्स देख सकते हैं। तो ये रही आपकी 2 मंथ की नेक्स्ट की स्ट्रेटजी। तो ये जब आप कर पाएंगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका फायदा ऐसा रहेगा कि आप जब प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को और मेंस के सब्जेक्ट को जो भी कॉमन है, हो सकता है आपकी एक अप्रोच क्या होती है कि जैसे मान लो 3 तरीके के अभ्यर्थी हम हमेशा बताते हैं। एक प्रकार का अभ्यर्थी जो कि पहली बार एग्जाम देगा, यानी फर्स्ट टाइम ही सिटिंग इन द एग्जामिनेशन। दूसरा जो है उनको अनुभव है, यानी ही हैज गिवन मे बी सम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ही मस्ट हैव पास द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, या ही मस्ट हैव नॉट क्लियर द इंटरव्यूज, या उन्होंने इंटरव्यू क्लियर करके अब अपना रैंक इंप्रूव कर रहे हो, उनको हम अनुभवी उसमें रख सकते हैं। तीसरे को हम रखते हैं नौकरी पेशा वाले व्यक्ति, यानी ये वो व्यक्ति हैं जो कि या तो प्राइवेट फील्ड में या फिर पब्लिक फील्ड में कोई ना कोई जॉब में है। तो इन सब के पास में टाइमिंग की जो है वो बड़ी समस्या है। अब इन दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इनके पास खुद के, चाहे वो पुराने ही क्यों ना हो, नोट्स प्रिपेयर्ड हैं। जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हो सकता है पढ़ाई के दौरान आपको कम समय मिले तो उसके लिए आपको चाहिए टारगेटेड मैनर की स्टडी, यानी आपको कोई भी अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा दे जो कि अपडेटेड हो। अच्छे नोट्स का मतलब जो कि आरपीएससी ने अब की बार सिलेबस चेंज किया उसके अकॉर्डिंग नए बनाए हुए नोट्स हों, वो नोट्स अगर आपको मिल जाएं, प्लस आपके लिए टेस्ट रोजाना की रोजाना जो है कोई आपको दे दे कि भाई ठीक है हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, हम रोजाना पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। नौकरी पेशा के व्यक्ति इससे जो है अपना, वो कहते हैं ना कि भाई टाइम जो भी मिलता है उसका सदुपयोग बढ़िया से कर पाएंगे। इनको जो है वो कई बार पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत भी हो सकती है। कैसे? जैसे उनको लगे कि हाँ ठीक है मेरा प्रीलिम्स जो है वो 2-3 नंबर से रहता है, अभी भी मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है आप हमसे पर्सनली मिले, हमारी फैकल्टी के साथ में आप मिलें और वो चीज बताने की कोशिश करें कि सर यहां पर मेरे को दिक्कत आती है। या जैसे मान लो प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस में हमेशा 2-3 नंबर से रह जाते हैं, तो भैया वही तो समय है प्रीलिम्स और मेंस की कॉमन प्रिपरेशन करने का। इसलिए आपके डाउट्स, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहना चाहिए डाउट्स का, आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। आपकी जैसे वो कहते हैं ना कि हाथ पकड़ करके कोई आगे चलाए, तो वो प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि भाई छोटा सा भी सहारा अगर मिल जाता है तो बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर तो आपका ही है, हम जो है वो पूरा का पूरा पानी का मार्ग निकाल लेते हैं। तो ये वो चीज है जहां पर आपको इस प्रकार की पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत हो सकती है। तो नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को भी समय की कमी होने की वजह से टारगेटेड मैनर में ही पढ़ाई करनी है, और वो टारगेटेड मैनर जिनमें उनको बढ़िया से तो नोट्स मिल जाए, रोजाना कोई हो तो टेस्ट की प्रैक्टिस मिल जाए, और इसी तरीके से जो है उनके कोई और भी अन्य डाउट्स हैं तो उसका सॉल्यूशन उनको टाइमली मिल जाए। टाइमली मिलने का मतलब क्या है कि भैया आप बेचारे सुबह से लेकर के 10 से लेकर के हो सकता है शाम को 6 बजे तक तो ऑफिस में रहें, और उसके बाद में जो घर पर आकर पढ़ें तो 5 घंटे भी मिले, तो इन बच्चों से तो वो
थोड़ा पिछड़ी गए उस मामले में, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है। अब बात आती है कि पहली बार देने वाले बच्चे क्या करें। तो देखिए, आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप जो हैं किसी भी नौकरी में नहीं हैं, इसलिए 10 से 12 घंटे तो आप अभी से लग जाइए रोजाना प्रिपेयर करने में। नंबर 1, आपको जो भी हमारे नोट्स हैं, जो भी इन सब्जेक्ट के नोट्स हैं ना, वो ले लेने चाहिए। और उसके बाद में कहीं से भी लें, ये नहीं कह रहा कि हमसे ही लें, मैं ये कह रहा हूं कि नोट्स आपको एकत्रित करने चाहिए जो कि अपडेटेड हैं, जो कि ऑथेंटिकेटेड हैं, आरबीएससी, सीबीएसई की बुक से, यूनिवर्सिटीज की बुक से, इग्नू इनकी बुक से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, आरपीएससी के द्वारा लिए गए विभिन्न एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ करके उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं, इस पर्टिकुलर एंगल को ध्यान में रखते हुए आपके पास वो नोट्स हो। और फिर उसके बाद आप जो हैं वो टेस्ट रोजाना लिखें। और टेस्ट लिखने के दौरान शुरू में हो सकता है आपकी कई सारी जो हैं वो दिक्कतें आए आपको, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आप में वो लय, वो ताल, वो क्वेश्चन को समझने की अंडरस्टैंडिंग, उसको जो है वेरियस पहलू को जानना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर में जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करने का तरीका, ये अपने आप आने लग जाएगा जब आप लगातार ऐसा काम करते जाओगे। आपको एक और जरूरत है, वो है डाउट सेशन की, कि भैया हमारे पास कोई डाउट हो, किसी सब्जेक्ट को जो है हम ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके सब्जेक्ट लेक्चर की जरूरत हो सकती है। तो ये सब आपको, यानी जो पहली बार दे रहे हैं एग्जामिनेशन, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो इस 6 महीने में आपको जो है इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब बात आती है कि आरएएस जंक्शन आपके लिए क्या कर रहा है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि बच्चों की क्या क्या कमियां हम हमेशा फेस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि आरएएस जंक्शन जो है आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए क्या क्या कर रहा है। तो देखिए, एक तो हमारा कोर्स है, हमारी जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से आरएएस जंक्शन के नाम पर, या फिर resjunction.com नाम की वेबसाइट खोलेंगे, तो आपको ये डिटेल वहां पर मिलेंगी, जहां पर एक कोर्स का नाम है आरएएस और उसमें जो है वेरियस सेक्शंस हैं। आप इसके लिए प्रीलिम्स की क्लासेस, आप इसमें मेंस की क्लासेस और फाउंडेशन की क्लासेस, कोई सी भी क्लासेस खरीद सकते हैं। अभी आपके लिए वो अवेलेबल हैं। ये क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड भी हैं और आए दिन जो है आपको लाइव भी दिख जाएंगी, यानी लाइव क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, रिकॉर्डेड भी हैं। और वो उसी तरीके से बनाई गई है जिस हिसाब से हमने हमारे नोट्स बनाए हैं। नोट्स हमने बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड जो सोर्सेज है उसी से बनाया है, किसी से भी फालतू का जो डेटा है वो नहीं उठाया। जो टॉपिक्स हैं उनको हमने रिसर्च करके काफी मेहनत से जो है वो टॉपिक्स आपके नोट्स में जो है मेंशन किए हैं। आप उन नोट्स के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो आप ये आरएस का जो सेक्शन है उसमें ये क्लासेस खरीद सकते हैं यहां पर। दूसरा जो सेक्शन है वहां पर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सक्षम 60। अब इस सक्षम 60 के नाम से जो प्रोग्राम है उसका मतलब क्या है कि भैया आपको अगर प्रीलिम्स की तैयारी करनी है और वो भी टारगेटेड मैनर में करनी है। टारगेटेड मैनर का मतलब कि भैया कम समय, मेरे को कम मेहनत करनी पड़े, मेरा सारा काम जो है कोई मेरे को करवा दे, तो वो अगर मैनर में जिसके कारण आप रोजाना क्वेश्चंस लिखें, उसके मॉडल आंसर पढ़ें, वो नोट्स आपको पढ़ें, और सब्जेक्ट लेक्चर भी चाहिए तो वो सब्जेक्ट लेक्चर भी आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कईयों को प्रीलिम्स क्लियर करने में मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत आती है, कईयों को पॉलिटी की समझ कम होती है, कईयों को इकोनॉमी की समझ कम होती है, तो हमारे पास वो भी प्रोग्राम है जहां पर आप क्लास लेक्चर, जो प्रीलिम्स के क्लास लेक्चर हैं, उसको बाई कर सकते हैं। और सक्षम 60 प्रोग्राम जो कि 60 दिन में आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाता है, जहां पर नोट्स, जहां पर क्वेश्चन, मॉडल आंसर, डाउट सेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्ट्रेटेजी और गाइडेंस के वीडियो, यानी आपका हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क कैसे हो, ये हम इस प्रोग्राम में करते हैं। तो क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? नोट्स प्रोवाइड होंगे जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं आरबीएससी की स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा, आपको टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट कौन सा है? जिस हिसाब से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ही रेलिवेंसी उसमें होगी। डेली के आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे नोट्स के साथ में।
और उसमें 50 में 30 तो रहेंगे सब्जेक्ट के, 10 रहेंगे करंट अफेयर्स के, और भैया 10 में से 5 रहेंगे मैथ्स के और 5 रहेंगे रीजनिंग के। तो आप मान के चलो अगर 60 दिन तक आपने वो नोट्स तैयार किए, आपने वो क्वेश्चन लिखा, आपने वो मॉडल आंसर से अपना फिर से कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ाया, तो ये आपका होता होता 2 महीने में आपको करीबन 3,500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देगा। तो 3,500 क्वेश्चंस आप समझिए प्रीलिम्स में जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है कि हमने मेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये है टारगेटेड प्रोग्राम जिसका नाम है संभव 100। जैसे यहां पर तो सारी क्लासेस हैं, लेकिन यहां पर ये केवल और केवल एक टारगेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप 100 दिन की जो तैयारी है वो मेंस की बेटर वे में कैसे कर सकते हैं, यानी नोट्स के साथ में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे बढ़ सकती है, जो पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आपको पूछे जाएं तो कैसे आप लिखें, जो लिखा है उसको या तो आप खुद मॉडल आंसर से चेक करें या फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो उनको चेक करके आपकी गलतियां बताएं, और इसी के साथ किसी भी सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है तो उसके क्लास लेक्चर भी आप सुन लें। इसी के साथ आपके डाउट सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल या फिर स्ट्रेटजी या गाइडेंस के जो वीडियो हैं वो, या फिर रोजाना जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आते हैं उनमें जो सिलेबस के साथ में उसको जोड़ करके आपको समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे हमने कल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपने देखा होगा 5th और 6th शेड्यूल के बारे में बताया। वो क्यों? क्योंकि जैसे मान लो बात हो रही थी लद्दाख के बारे में, उसकी डिमांड थी 6th शेड्यूल स्टेटस प्राप्त करने की, तो फिर हमने बताया कि 5th और 6th शेड्यूल में क्या फर्क है, किस तरीके से जो है यहां पर काउंसिल्स का गठन किया जा सकता है, किस तरीके से पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कानून यहां पर नहीं होते, कौन कौन से स्टेट्स को 371 के तहत जो है वो विशेष पावर दिए गए हैं, वो विशेष पावर क्या है, लद्दाख में जो है भारत क्यों नहीं चाहता कि 6th शेड्यूल का दर्जा उसको दे दिया जाए, जबकि 5-4 जो स्टेट हैं वहां पर जो है इसकी और डिमांड उठी थी, 4 प्रदेश में भी है। तो मैं ये समझा रहा हूं कि ये क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप ये संभव 100 का प्रोग्राम लेंगे जिसमें सेम नोट्स, टेस्ट, जो अब ये टेस्ट जो हैं वो लिखने के रहेंगे, यानी मेंस के टेस्ट रहेगा, उसमें आपको चूंकि 2 नंबर के तो सवाल हटा दिए गए हैं इसलिए 7 तो छोटे यानी 5 नंबर के और 3 बड़े यानी 10 नंबर के रोजाना की रोजाना लिखने को मिलेगा, प्लस हिंदी इंग्लिश का तो अलग है ही। तो जब रोजाना ही लिखते जाएंगे आप, नोट्स रोजाना प्रिपेयर करेंगे, अपने नोट्स अगर कुछ हैं तो उसमें अपडेट मारते जाएंगे रोजाना, तो आपकी तैयारी समग्र तैयारी हो जाएगी। उसके कारण आपको फायदा क्या होगा कि फायदा यह होगा कि जो भी टाइम यहां पर आप जो हैं वो डेडिकेट कर रहे हैं, जो आपका 2 मंथ का ये है, 2 मंथ्स का ये है और 2 मंथ्स का ये है, तो इसमें आपको एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां पर आप ये फील करें कि ओह माय गॉड मेरे पास तो समय ही नहीं बचा। क्योंकि हर कोई चीज डायरेक्शन चाहती है, हर किसी चीज में गाइडेंस की जरूरत होती है, हर किसी चीज में हमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग की जरूरत होती है, और फिर बाद में एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब सबको तैयार कर लेंगे तब उसका एग्जीक्यूशन जो है वो सामने आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि संभव 100 प्रोग्राम हमारा मेंस का टारगेटेड प्रोग्राम है। अब देखिए जैसे मान लो आपका संभव 100 प्रोग्राम है, आपका उसमें 40 मार्क्स का ऐसे आ गया, अब ये वो 40 मार्क्स के ऐसे को हम तैयार कैसे करें, तो वो हम इसमें समझा रहे हैं। हमारी यूट्यूब की भी है, हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबिलिटी है उसकी, वो क्यों, वो हम आपको ऐसे लिख करके बताते हैं। यहां पर आप YouTube पे जाइए और उसका पूरा का पूरा जो है वो सुन लीजिए, लिस्ट पूरी पड़ी है, 8-9 क्लासेस हमने इवन लाइव ऐसे लिख करके बताया है। इसी तरीके से IR में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, यानी ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं जो कि मेंस ओरिएंटेड है, उसका प्रोग्राम का नाम है संभव 100। तो ये भी प्रोग्राम आप हमारे से बाई कर सकते हैं, सक्षम 60 बाई कर सकते हैं। फिर से मैं कहूंगा नोट्स ये सारी चीजें आप कहीं से भी बाय करें, लेकिन तैयारी करने का आपका माध्यम यह रहना चाहिए कि शुरू में प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट और वो भी टारगेटेड मैनर में पढ़ें, जिसके साथ में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जाएं, वो चाहे क्वेश्चन प्रीलिम्स के हों चाहे वो क्वेश्चन मेंस के हों। क्योंकि जब तक आप उस पर्टिकुलर कंटेंट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी टेक्निक आपको नहीं आई ना, फिर वो पढ़ना व्यर्थ है। 12-14 घंटे आप रोजाना निकालते जाओगे लेकिन आप उसको ढंग से जो है वो लिख नहीं पाओगे या उसका टिक मार्क नहीं कर पाओगे। इसलिए टारगेटेड मैनर में पढ़ें, क्वेश्चन आंसर की रोजाना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से एक और फायदा होता है, जो आंसर आया ना
उसमें अपन उसके एक्सप्लेनेशन में अगर पढ़ते हैं ना तो फिर वो भी हमारा कंसेप्ट बढ़ जाता है। जैसे मान लो अंजना या फिर जो भी हमारा मान लो चिपको मूवमेंट या फिर जो भी ये थे, तो इनके अलावा अगर रमा देवी का भी मान लो उसमें वो आ जाए लिखा हुआ, तो आपने अगर उसके बारे में 4 लाइनें पढ़ी तो हो सकता है उसी से सवाल पूछ लिया जाए। तो वो मॉडल आंसर की शीट पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप टेस्ट जो हैं वो रोजाना लिखें, टारगेटेड प्रोग्राम के साथ में आपकी स्टडी होनी चाहिए। आरएएस जंक्शन से आपको जो भी चाहिए, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग से टारगेटेड स्टडी का प्रोग्राम हो, ये आप सब कुछ बाई कर सकते हैं। और मैं एक और कहना चाहूंगा, जब भी हम कुछ बाई करते हैं ना, तो फ्री की मानसिकता हमें थोड़े दिन किनारे रखना है। हम फ्री वो ही लें जहां पर हमें लगे कि ठीक है इतना ही जरूरत है। लेकिन अगर वो फ्री की चीजें एक तो हमारा समय खराब करने लग जाएं, वो फ्री की चीजें जो हैं हमें ज्यादा रिलेवेंट मैटर ना दें, वो फ्री की चीजें हमें डायरेक्शन पूरी तरीके से ना दे पाए, तो उनको आप एक्सेप्ट मत करो। क्योंकि कल को अगर आरएएस बन जाते हो तो जो भी आपको सैलरीज मिलेंगी ना, उनसे ये जो तैयारी में जो खर्चा आता है वो तो कई गुना हो जाएगा। तो इसलिए आपका समय इंपॉर्टेंट है। तो करें क्या? तो करिए कि भैया जो भी आपको सही लगता है उसको आप परचेज करें, बाई कर लें। और ये बाई आपका टाइमली होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो अब दिमाग में सोच रहे हैं और 20 दिन बाद 1 महीने बाद जो है वो प्रोग्राम सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण जो है आपको अपने समय का नुकसान होगा। वो बच्चे जो कि एकदम क्विक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन जरूरी नहीं है कि सब सही हो, लेकिन डिसीजन ज्यादातर जो है आपकी इनर कॉन्शियस से लिए हुए सही रहते हैं। और मैं बताऊं आपको 5, 6, 10, 20 हजार रुपए में पूरे के पूरे मतलब इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं अगर वो आपकी तैयारी में डाइवर्सिटी ला रहे हैं, अगर वो आपकी तैयारी में जो है एक अलर्टनेस ला रहे हैं और उस सब्जेक्ट की तैयारी को समग्र अगर बना रहे हैं, तो बेटर है कि उनको समय से ही बाई कर लिया जाए। ये डिसीजन में आप लेट ना करें, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया 607 पोस्ट ही हैं, और कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले होंगे ना भैया, वो कम नहीं होंगे, वो एग्जाम उतनी ही देंगे। तो 607 पोस्ट में से भी जो 150 या उसके आसपास ही जो हैं वो गजेटेड पोस्ट हैं। तो आपकी तैयारी कैसे होनी होगी उसका शायद आपको एक नमूना प्रस्तुत हो रहा होगा। इसलिए वो बच्चे जो कि फ्री के बजाय डिसीजन समय पर लेते हैं, चीजों को समय पर बाय कर लेते हैं, और इन पोस्ट को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, अपनी केवल एक सिंगल पोस्ट उनको चाहिए, उसको जो है टारगेट बना करके चलते हैं, सिलेक्शन उसी का ही होता है। तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजी की वीडियोस है ना, वो आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने, आपकी प्रिपरेशन को गाइडेंस प्रोवाइड करने, और वो कहते हैं ना कि संतुलित और बैलेंस्ड वे में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये लेक्चर लाया है। बाकी हमारे इन प्रोग्राम की डिटेल्स जो हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में और एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल है। जरूरत है आपको कंटिन्यूटी रखने की, चीजों को समझने की, राइट गाइडेंस के साथ में चलने की। कोई डाउट हो, कहीं पर पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत हो, तो उनको ढूंढने की। और आरएएस जंक्शन इन सब में हर किसी से हमारा वादा है, जो भी हमसे जुड़ेंगे उनके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।